हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध दूसरा अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मा जी को जब दर्शन प्राप्त हुआ भगवान विष्णु का और उन्होंने शेक हैंड्स हस्त आंदोलन किया, हस्त स्पर्श किया, तब उनके बीच में कुछ बातचीत हुई। वो बातचीत हम सुन रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तपस्या मेरा हृदय या मेरी आत्मा है और मुझसे अभिन्न है। भगवान को भक्ति में सेवा अर्पण करते समय कोई भक्त जब प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा कोई तकलीफ उठाता है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, वो तपस्या दिव्य तप कहलाती है। इस जगत में बहुत सारे लोग बहुत सारी तपस्या करते रहते हैं। अगर आप मुंबई में जाओगे तो ट्रेन में लोकल में देखोगे आप 2.5 घंटा 3 घंटा लोग ऑकवर्ड पोजीशन में ट्रैवल करते हैं। ऐसे हिरण्यकशिपु की जैसे एक पैर पे खड़ा रह के हाथ ऊपर उठा के, ऐसे कोई गरुड़ासन या वो कौन सा होता है ट्विस्टेड वाला, वृक्षासन नहीं, गरुड़ासन आता है ऐसे पकड़ना ऊपर। तो ऐसे अजीब अवस्था में वो दिन का 2.5 घंटा, वापस जाने का 2.5 घंटा, 5 घंटा, ऐसा अगर टोटल कैलकुलेशन निकाला उनका 40 साल के जॉब का तो कितने घंटा उग्र तपस्या हो गया हो। तो क्या उनको भगवान प्राप्त हो जाएंगे? क्योंकि वो दिव्य तप नहीं है। तो इसलिए वो दिव्य तप बन सकता है अगर वो गृहस्थ भक्त है और प्रेम से अपना साधना भक्ति और परिवार का परवरिश कृष्ण भावना में कर रहे हैं। लेकिन तपस्या जो शास्त्र निर्दिष्ट है और भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने के लिए की जाती है, उसे दिव्य तप कहा गया। और ये तपस्या क्या करती है? ये अंतरंग शक्ति के कार्य को, मतलब हम सबको अंतरंग शक्ति के अंदर कार्य करने में प्रवृत्त करा देती है, ऐसी तपस्या। और व्यक्ति भौतिक सुखों से विरक्त हो जाता है ये तपस्या करते समय। आप सबको अनुभव होगा कि कभी कभी आप जन्माष्टमी के लिए फास्टिंग रखते हो,
और उस समय बहुत सारी सेवाएं होती रहती है, किचन में भोग बनाना है, डेकोरेशन करना है, डेटी वर्शिप के लिए बहुत सारा एलेबोरेट अरेंजमेंट है। एक ही दिन में यज्ञ भी है, अभिषेक भी है, न्यू ड्रेसिंग टॉइस ऑफ द डेटीज भी है, और प्लस फ्लोर डेकोरेशंस भी है, और आपको समय ही नहीं मिलता अपने खान पान के बारे में सोचने के लिए। तो आप उस तपस्या के दौरान ना केवल आनंद अनुभव करते हो, आप भौतिक सुख के परे चले जाते हो, उसका हमें अनुभव है। और इसीलिए भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं। यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। तो प्रभुपाद जी अपने बारे में कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कभी कभी कुछ भगवान के भक्त होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि मैं भगवान की सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन और भी सारे भौतिक जो कंसिडरेशंस है उनको भी पूरा करना चाहता हूँ। तो भगवान दया से क्या करते हैं, उसके सारे भौतिक कंसिडरेशंस को ध्वस्त कर देते हैं, जिसके प्रति वो आसक्त था वो सारी आसक्तियों को मिटा देते हैं, और उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता भगवान की शरण लेना छोड़कर। जैसे वो नारद बॉय लड़का था, उसकी एकमात्र आसक्ति थी उसकी माता, तो भगवान ने वो माता को ही लेके दिया। और नारद लड़का जो था उसका 5 साल की उम्र में अनाथ हो जाना, ये उसके लिए वरदान था। ऐसे ही प्रभुपाद अपने बारे में बोलते हैं कि मैं जब गृहस्थ आश्रम में था, मैं सोचता था कि मेरे परिवारजनों को भक्त बनाऊंगा, फिर उनके साथ मिलकर मैं भक्ति करूंगा, फिर गुरु महाराज के लिए ऐसे बड़ा बिजनेस चला के धन कमाऊंगा, और उस धन से मैं जो मेरे सन्यासी गुरु भाई हैं या प्रचारक लोग हैं गौड़ीय मठ के, उनकी सहायता करूंगा, प्रचार बढ़ाऊंगा। और भगवान नहीं चाहते थे ये सब। भगवान चाहते थे कि गुरु ने जो पहला आदेश दिया था, प्रीच एंड प्रिंट, उसमें ही केवल डायरेक्टली एनर्जी डाला जाए, बाकी सारी चीज़ों में ऐसे इनडायरेक्ट सर्विस देने का ज़रूरत नहीं। तो भगवान ने क्या किया, परिवार ऐसा दिया प्रभुपाद जी को जो भक्ति के साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था, और जो भी उनका बिजनेस चल रहा था उसमें आग लग गई। उनका जो इलाहाबाद का फैक्ट्री था पूरा जल के खाक हो गया। और किसी ने प्रभुपाद जी को जब ये न्यूज़ पहुंचाया कि ऐसे ऐसे हो गया आपके साथ, तो प्रभुपाद जी हंसे और उन्होंने ये भागवत का श्लोक दोहराया, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो स्वजनम हित्वा दुःख दुःखितः, ऐसे कुछ तो श्लोक है। जब भक्त को, यहाँ पर है चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जो यदि कोई व्यक्ति सचमुच भगवान का दर्शन करना चाहता है लेकिन साथ साथ भौतिक सुख को भी भोग करना चाहता है, तो उसे मूर्ख समझा जाना चाहिए। जो सुखोपभोग के लिए संसार में रहना चाहता है उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने से कोई मतलब नहीं। भगवान ऐसे मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छीन कर उसे कृतार्थ कर देते हैं। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्रों में बहुत अलोकप्रिय हो जाता है, उसका बैड रिप्यूटेशन हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तभी तक व्यक्ति का आदर करते हैं जो ये न केन प्रकार ने धन संचित कर सकता है। अगर पैसा कमाने के कोई काबिल नहीं है, सब लोग उसको तिरस्कार करते हैं। तो इस प्रकार वो निर्धन हो गया, उसे अपने ही परिजनों ने त्याग कर दिया, उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा अभी भगवान को छोड़कर। तो भगवत कृपा से बाध्य होकर उसे तपस्या करनी पड़ती है, और वो फिर भगवत भक्ति में संपन्न हो जाता है वो व्यक्ति, और फिर पूर्ण सुखी हो जाता है। आमी विज्ञ एहि मूर्ख विषखेन दिवा स्वचरणामृत दिवा विषय भुलाइवा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने चरणामृत को देकर इसका विषय के प्रति जो आसक्ति है उसको मिटा दूंगा। तो तपस्या अति आवश्यक है। स्वेच्छा से करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बलपूर्वक लाद दी जाएगी। सो सावधान। अगर आप स्वेच्छा से करते हो तो आपको सुख मिलेगा कि मैंने खुद से उठाया है ये तकलीफ। लेकिन दीक्षा लेने के बाद खास करके आप टालने का प्रयास करते हो गुरु की सेवा में तपस्या को, तो फिर वो लाद दी जाएगी। आपको ऐसे कैसे अजीब तरीके के भौतिक तपस्या को उठाना पड़ेगा जो आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो वही उठा लेता था मैं, पहले वाला तपस्या। तो ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्होंने भगवान के तप आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन किया, और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल दे दिया।
प्रेम और तपस्या दोनों के मेल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। वो निष्पाप व्यक्ति का निर्देशन करते हैं और ऐसे ही निष्पाप भक्त जीवन की सिद्धि प्राप्त करता है। तो निष्पाप, निरागस, इनोसेंट डिवोटी जो है वो कृष्ण को बड़े प्रिय। हमें बड़ा शातिर नहीं बनना चाहिए भक्ति में आके। हो सकता है हमारे पास भौतिक बुद्धि ज़्यादा हो हमारे पास, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। आप समझ रहे हो भगवान क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि तुम तपस्या कर रहे हो तो तुमको सब कुछ मिलेगा। वो कह रहे मैं तपस्या कर रहा हूँ इसलिए भी ये सब हो रहा है। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, ऐसे ही तप से इसका पालन करता हूँ, ऐसे ही तप से इसको मैं नष्ट भी करता हूँ, अपने में लीन करता हूँ। तप ही वास्तविक शक्ति है। तो कृष्ण के पास सर्वशक्तिमान होने के बावजूद, संपूर्ण सुखों के सागर होने के बावजूद, सारे रसों के भंडार होने के बावजूद, आनंद लेने की सारी समय सुविधा सामग्री होने के बावजूद वे तपस्या करते हैं। ये बहुत शॉकिंग है। और वो कहते हैं इसी तपस्या के कारण मैं ये सारे जो विश्व के सृजन, पालन, संहार के कार्य संपन्न कर सकता हूँ। तो कोई कहेगा भगवान क्या तपस्या करते हैं, वो तो एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं बहुत। मैंने तो कभी देखा नहीं कृष्ण को कोई अष्टांग योग करते हुए या थोड़ा फास्टिंग रखा है उन्होंने। हम तो सुन रहे रुचि चीनी सारा पूरी लड्डू रसावाली भोजन करे ना कृष्ण होई कुतूहली। तपस्या की नहीं कर है कि नहीं? तो भगवान का आध्यात्मिक जगत में एक ही कार्य है। क्या है वो? अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करना। उनको दूसरा कोई काम नहीं। और उनके भक्त भी बड़े अजीब है, भौतिक इच्छा करते ही नहीं और आध्यात्मिक रूप से जो इच्छा करते हैं वो भगवान की सेवा की करते हैं। तो भगवान को बड़ा दुख होता है कि मैं वन साइडेड लव अफेयर का भागी हो रहा हूँ, मेरे को कुछ करने मिल नहीं रहा है, प्रेम का आदान प्रदान सब लोग मेरे को ही कर रहे हैं, सब कुछ जो करना है वो मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान ताक में बैठे रहते हैं, कोई तो भक्त मेरा कोई तो इच्छा कर ले थोड़ी, जैसे वो इच्छा करता है उसको तुरंत पूरा करने के पीछे पड़ जाता है। तो इसलिए भगवान के लिए तपस्या है कि वो परिश्रम पूर्वक अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आप देखो नंदा महाराज जब कहते हैं कृष्ण को मेरे चप्पल लेके आओ, तो उनके सैंडल्स को ऐसे सर पे उठा के, लकड़ी के सैंडल्स है वो कृष्ण इतने छोटे हैं उनको उठाया नहीं जा रहा, वो लड़खड़ा रहे उसके नीचे उठा के चलते समय, फिर भी परिश्रम पूर्वक उठा के लाते हैं। ऐसे ही गोचारण आसान काम नहीं है, किसने किया इधर। तो गाय को चराने ले जाना जंगल में और उनके सारे नखरे सहन करना गायों के। तो कृष्ण बड़े आनंद पूर्वक उस तपस्या को उठाते हैं। यहाँ तक कि वो पैर में चप्पल भी नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि मेरी गैया नहीं पहन रही, इनको भी पहना तो मैं पहनता हूँ। तो ऐसे अगर मैं इनका सेवक हूँ और ये चप्पल नहीं पहन रहे तो मैं चप्पल थोड़ी पहन सकता हूँ। तो इस भावना से वो उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक छोटी छोटी चीजें जो भगवान करते हैं अपने भक्तों के प्रति, कोई भी जीव राशि में क्यों ना हो भक्त, वो तपस्या पूर्ण जीवन है। दिन में ग्वालों के साथ संग देना पड़ता है, रात को गोपियों का संग देना पड़ता है, नींद का क्या। तो अलग अलग रूप से अगर भगवान की लीलाओं को हम देखेंगे, रुक्मिणी को हरण करने के लिए भगवान जब द्वारका से विदर हो जाते हैं, एक ओवरनाइट जर्नी मारते हो अपने रथ में। वो दारुक नहीं सोता, उनके घोड़े नहीं सोते, भगवान भी नहीं सोते, इस उत्कंठा में कि जाके रुक्मिणी को किडनैप करना। तो भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तपस्या पूर्वक परिश्रम करते हैं और वो कहते हैं क्योंकि मैं ऐसा हूं मेरे भक्तों के प्रति, इसलिए मेरे में शक्ति है।
कि मैं ये सारे कार्य संपन्न कर सकता हूं। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठा रहा है। उसको सब्जी कटिंग का सेवा तो बोलता है चलो कटी मारो, वो क्या तपस्या उठा रहे हो व्यक्ति। तो उसको समझ में आना चाहिए भगवान से अधिक चतुर, मेरे से अधिक चतुर भगवान है। मैं चतुराई करूंगा तो कल को जाके जो मिल रहा है वो भी सेवा चला जाएगा, जो मिल रहा है वो भी संग चला जाएगा, जो मिल रहा है वो भी भक्ति में सेवा में जो सोखड़ बड़प्पन है वो भी सब चला जाएगा। ये चतुराई नड़ेगी मेरे को जीवन में। तो तपस्या का आदेश भगवान से सीधे प्राप्त होता है या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। वो गुरु जी बोलेंगे तुमको घिसो तुम इधर, जो बोलो बर्तन घिसो, गौशाला घिसो, गाय को घिसो, जो बोला घिसने तपस्या पूर्वक उसको घिसना है व्यक्ति को। यह आदेश चाहे कितना भी कष्टप्रद क्यों ना लगे, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो यही सीक्रेट है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कि वी हैव टू पेन्सटेकिंगली कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर। वरना वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में तपस्या क्या है कि नहीं? सुबह उठो, नाचो, कूदो, गाओ, खाओ, ऐसे सुंदर वातावरण में रहो और खेल कूद करो, भक्तों के बीच रहो, सुंदर गीत गाते रहो। तपस्या क्या है जीवन में? तपस्या यही है जब तुमको डांटा जाए और तुम्हारी ईगो को नीचे दिखाया जाए तो उसको विनम्रतापूर्वक स्वीकार करके जो बोला हो करके दो, वही तपस्या है। तो इस प्रकार भगवान ने तपस्या का महत्व इन 2 श्लोकों में वर्णन किया है। पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं तपस्या से अभिन्न हूं, तपस्या में मेरी आत्मा है या मेरा हृदय है। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि इस तपस्या के बल पर ही मैं सृजन, पालन, संहार के कार्य संपन्न करता हूं। तपस्या ही वास्तविक शक्ति है। तो खास करके ब्राह्मणों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए तपस्या लास्ट ऑर्डर में जो कोई भी लोग है, खास करके ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, उनके लिए तपस्या बड़ा धन माना जाता है। दे ग्लो टू द एक्सटेंट दे परफॉर्म तपस्या, उतने वो तेजस्वी बनते हैं। आपने सुना है ना, जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या की तो उसका इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रखर तेज कि वो ब्रह्मांड को जलाने लगा। वो तेज उसकी तपस्या का तेज ब्रह्मलोक तक उसकी आंच पहुंच गई ज्वाला की। सारे देवता सोच रहे हैं हमारे सीट के अंडर फायर कैसे आ गया, इतना गरम गरम क्यों लग रहा है सब चीज। तो फिर हमने जाके ब्रह्मा जी से कहा कोई तो तपस्या करने बैठा वो जीव, उसको थोड़ा शांत करके आइए। तो फिर ब्रह्मा जी जाके उनको वरदान देके तपस्या से निवृत्त कराए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वरदान इज लेस पावरफुल देन द तपस्या इटसेल्फ। वो ब्राइब देने के जैसा है, क्योंकि और तपस्या करता रहेगा तो ब्रह्मा जी कहीं सीट छीन लेगा वो व्यक्ति। तो इसलिए तपस्या बहुत वास्तविक में बहुत शक्तिशाली है। अभी भगवान के वचन सुनने कर ब्रह्मा जी कुछ कहते हैं। सुनने के बाद ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्यः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतःज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। अवगत होना मतलब टू नो, टू अंडरस्टैंड। हृदय में बैठे हैं भगवान परमात्मा रूप में, और जो जो प्रयास जीवात्मा कर रहा है वो सारे प्रयासों को वो जानते हैं। कभी कभी हम अकेले में जाके कोई सेवा करते हैं, कोई देखने के लिए नहीं। हमको क्या लगता है, मैं इधर घिस रहा हूँ बर्तन, किसको मालूम है कि नहीं, मेरे गुरु जी को मालूम है कि नहीं कि मैंने कठिन सेवा की उनके लिए। कोई करने को तैयार नहीं था, मैंने अकेले से किया उसको। तो हमें उस समय विश्वास होना चाहिए कि हृदय में बैठकर परमात्मा सब देख रहे हैं, कौन कितना सेवा कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है। एवरीथिंग इज टेकन नोट ऑफ। वो सारे प्रयास सौ से अवगत हैं। प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्,
जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसको मैं अपने अंतर ज्ञान द्वारा अंदर ही अंदर बैठ के मैं जान सकता हूँ। तो सर्वभूतानाम अध्यक्षः, भगवान सारे जीवों के अध्यक्ष हैं। अब गुहाम स्थितः, अवस्थितः, हृदय में स्थित है। वेद अप्रतिरुद्धेन, बिना किसी बाधा के सब कुछ जानते हैं। ऐसा उनके पास कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता कि कोई ईमेल है वो स्पैम फोल्डर में चला गया करके ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन भगवान के पास नहीं होता। अप्रतिरुद्धेन, तो रूपा जी एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान नियंता है, जीव के कर्म फलों के वो भोगता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। यानी किसी ने कर्म किया है और उसको कर्म फल भी प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको कर्म करते समय भगवान खुश नहीं हुआ उसके कर्म से, तो वो व्यक्ति कर्म फल मिलने के बाद भी दुखी रहता है। जैसे कोई बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़ा कांड करके, कोई तो ऐसे खतरनाक करप्शन करके, लोगों की जान को जोखिम में डाल के, अपना उल्लू सीधा करके बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पे दिखता है कि वो सुखी नहीं है। आपने देखा है उसका चेहरा ऐसे पॉलिटिशियंस का? अति दुखी दिखता है वो आदमी, मानो वो हंसना तक भूल गया वो अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि उस जिस जैसे कर्म किया उसने, जैसे तैसे वो कर्म फल प्राप्त किया था, उससे कृष्णा संतुष्ट नहीं हुए थे, इसलिए वो खुद सुखी नहीं है। इसके विपरीत कोई बहुत ही सरल कर्म कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कितना सरल है, और भगवान अगर स्वीकार कर लेते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है, अंदर ही अंदर हृदय में उसको आनंद महसूस होता है उस व्यक्ति को। हालांकि कर्म इतना सरल था, कोई भी व्यक्ति कर सकता था उसको। तो इसलिए भगवान की स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। तो प्रभा जी उदाहरण देते हैं कि सरकार मान्य देशी दारू से दुकान। सरकार मान्य देशी दारू का दुकान मतलब क्या है कि कितना क्वांटिटी में शराब बनाने का और कितना बांटने का उसका परमिट देता है सरकार। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को मंजूर है सबने दारू पीना चाहिए इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं, परमिट नहीं मिला तो गटर का पानी से बना के पिएंगे, मरेंगे जहर पी के, लेकिन पिएंगे जरूर। तो उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करने के लिए सरकार ने कुछ तो नियम कानून बनाया करके, है कि नहीं? तो ऐसे ही पूरा भौतिक जगत शराबियों से भरा पड़ा हुआ है। कौन है शराबी? इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले जीव, उनको यहां शराबी कहा गया है। और जीवात्मा कुछ ना कुछ चाहता है और उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। हर एक के मन में कुछ तो तिकड़म चल रहा है, मेरे को ये भौतिक भोग प्राप्त करना है, और उसके लिए वो भयंकर प्रयास करने में लगा हुआ है। अपना ये क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, माया सुखाय भारम उद्वहतो विमूढ़ान। माया सुख के लिए जो नहीं है वो बर्डन कैरी करने में हर जीवात्मा लगा हुआ है। जो बर्डन अस्तित्व में ही नहीं है। कैन यू बिलीव समबडी कैरिंग अ बर्डन दैट डजंट एग्जिस्ट एंड स्ट्रगल अंडर इट? मतलब कितना विचित्र है ये प्रकार। कोई गधा है, वो धोबी के कपड़े लेकर जा रहा है, उसके सामने कैरेट गाजर लटकाया हुआ है, बहुत भारी है, खास करके धोने के बाद कपड़े बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, गीले कपड़े। तो उसके चारों पैर ऐसे चार दिशा में जा रहे हो गधे के, लेकिन कोई सा तो वो चलने का ट्राई कर रहा है उसके पकड़ के, क्योंकि उसको लग रहा है एक गाजर मिलने वाला है 2 स्टेप के बाद वो। तो ऐसे कोई तो फिर भी मान सकता है कोई कि ये गधा वो कपड़े खुद पहनने वाला नहीं है, फिर भी उसको कैरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास एक कैरेट डैंगल किया गया सामने, तो उसका कुछ तो जस्टिफिकेशन है वो गधे का। अभी ऐसा कोई व्यक्ति हो अगर जो ऐसा कोई बर्डन कैरी कर रहा हो जो अस्तित्व में ही नहीं है, और उसके अंदर स्ट्रगल मार रहा हो, और उसके सामने कोई कैरेट भी नहीं हो, उसको क्या कहेंगे आप? हाँ, विमूढ़ा, विशेष रूपेण मूढ़ा, इट्स कॉल्ड सुपर फूल, यू नो, ही हैज डन PhD इन फूलिशनेस। ऐसा भयंकर व्यक्ति हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सारा जगत ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है, अपने ही मन में बनाया हुआ उन्होंने सब,
कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट पूरा करना है तब मैं सुखी होऊंगा, और फिर उसको पूरा करने के लिए फालतू का बोझा उठा रहे हैं लोग, और कुछ ना कुछ करके वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास में लगा रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, वैसे ही परमेश्वर सारे जीवों पर दयालु है, उनकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। जैसे अगर आप किसी पार्क में जाओगे तो वहां बच्चे लोग छोटी टॉय कार से खेल रहे होते हैं, है कि नहीं? जैसे मेरे पास बेंटली है, फरारी है, तुम्हारे पास क्या है? टॉय कार। और ऐसे ही अमेरिका में जाओगे, टॉयज फॉर बिग बॉयज करके एक कार कंपनी है, एंड दे सेल BMW, मर्सिडीज, एक्चुअल कार्स लेकिन दुकान का नाम क्या है? टॉयज फॉर बिग बॉयज। मतलब ये प्रौढ़ लोग जो बहुत पैसा कमाए, बहुत शान पट्टी दिखाए दुनिया में, वो लोग अपना बड़ा बहुत सारा पैसा खर्च करके ऐसी गाड़ियों को चला के दिखाते हैं। वो छोटे बच्चे में क्या मेंटेलिटी में अंतर है? कोई अंतर नहीं। ही शोइंग ऑफ, ही शोइंग ऑफ, सेम थिंग। तो भगवान भी ऐसे बचकानी हरकतों की इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं। जीवात्मा वास्तव में इच्छाओं को कभी भोग नहीं पाता, बिना किसी लाभ के व्यर्थ ही अपनी शारीरिक सनकों को पूरा करता रहता है। इंटरेस्टिंग लाइन। बॉडीली इंस्टिंक्ट्स को पूरा करने के काम को जीवात्मा मानता है कि मैं सफलता प्राप्त किया। शराबी को शराब पीने से क्या लाभ मिलता है? उल्टा लत पड़ती है और वो उसका दास बन जाता है, फिर छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति कर करके किसका भला हुआ है आज तक दुनिया में? फिर भी जीवात्मा इच्छाएं करते जा रहे हैं, और भगवान भी दयालु होकर उनके इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुविधाएं प्रदान करते जा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं चलो इच्छा रहित बन जाते हैं। ओम शांति। तो प्रभात कहते हैं इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता। इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ रहती है। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करने लगता है तो उसकी इच्छाओं की परम पूर्ति हो जाती है। मतलब उसको जो चाहिए वो भी मिल जाता है, और उसकी इच्छा करने की क्षमता का परिपूर्णता उसे मिल जाता है। इसका अर्थ है कि अभी से अगर हम लोग सब ठान ले कि मैं प्रयास पूर्वक शुद्ध इच्छा ही करूंगा। देखो, गुरुकुल ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट क्या है पता है? टू टीच अस हाउ टू डिजायर करेक्टली। सही इच्छा कैसे करना है जीवन में, वो प्रशिक्षण गुरुकुल देता है। ये प्रशिक्षण किसी भी अन्य जगह पर उपलब्ध नहीं है। जाकर ढूंढ के आइए हाउ टू डिजायर प्रॉपरली उसका ट्रेनिंग। तो गुरुकुल में जब भी हम सही इच्छाएं करते हैं तो हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, शाबाशी मिलती है, लड्डू पेड़े बटते हैं और जब भी हम कुछ आड़ा टेढ़ा विचार करते हैं, कुछ गड़बड़ चालू कर देते हैं, तुरंत तांडव चालू होता है गुरुकुल में। एकदम ऐसा लगता है कि क्यों आ गया मैं इधर क्यों ये व्यक्ति इतना परेशान कर रहा है? आपने देखा, इसको अनुभव किया कभी? तो ये बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे चेतना में एक बदलावट लाया जा रहा है कि सही इच्छा करना सीखो। तुम खुद खुश रहोगे और सब खुश रहेंगे तुम्हारे वजह में। और वही अगर हम आड़े टेढ़े कुछ प्लान चालू करेंगे, सब तुम दुखी हो जाओगे, बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे तुमसे। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान हृदय में बैठ के हमारी इच्छाओं को देखते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और जो फल आता है इच्छाओं की पूर्ति होने पर वो भी भगवान ही प्रदान करता है। कैन यू बिलीव? वंडरफुल अरेंजमेंट। तो किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? तपस्या से पोषण होता है, भोग से नहीं। The more we do तपस्या, the happier we become. Of course, तपस्या का मतलब ये नहीं
कि समय पे खाना नहीं, समय पे सोना नहीं, फटे कपड़े पहन के घूमना, या कुछ ऐसे अजीब तरीके के कार्य करना जो किसी ने बोला ही नहीं करने के लिए, अनसैंक्शनड, वो नहीं कह रहा। हमारे सेवा और साधना के दायरे में रहते हुए गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए थोड़ा परिश्रम उठाना, उसको तपस्या कहा जा रहा है। ऐसे नहीं कि फालतू में जाके कहीं लटक जाओ पेड़ पे, मैं 15 मिनट लटक के रहूंगा। क्यों? तपस्या से शक्ति आती है, ये ऐसे नहीं है। और कोई? जिस प्रकार गुरुकुल में सुबह हम जब नहीं उठते तो हमें रोशनी करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान अगर हम भगवान के प्रति तपस्या नहीं करते, गुरु ने जो कहा वो नहीं करते, तो हमारा जो भौतिक आसक्ति है वो नष्ट हो हाँ, हमको तपस्या भौतिक जीवन में करनी पड़ती है। तपस्या करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि तपस्या नहीं करनी पड़ती। हम भगवान के लिए कर लेते थे, आनंद में रहते थे। अभी किसके लिए करेंगे? माया के लिए करेंगे और दुख में रहेंगे। वही तपस्या, वही झेलना। तो टालने का प्रयास नहीं करना है तपस्या को। नारायण ऋषि भी तपस्या कर रहे हैं। हाँ, नर नारायण ऋषि भी तपस्या कर रहे हैं। वो तो तपस्या का क्या है? चचार दुश्चरम तपः, भागवतम फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर। यस, हाँ, हमसे भी स्मार्ट लोग हैं इधर दुनिया में। हमें, हम खुद को जब बहुत स्मार्ट समझ रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता कि बाकी लोग भी स्मार्ट है करके। और सबसे स्मार्ट कौन है? कृष्णा। कृष्णा बड़े स्मार्ट है। द्यूतम छलयताम अस्मि, आई एम द चीटर ऑफ द चीटर्स। और कोई? भगवान के प्रति प्रेम करें, हमसे तपस्या करेंगे तो भगवान खुश होते हैं। प्रेम का लक्षण है कि हम प्रिय व्यक्ति के लिए तपस्या उठाते हैं, और ये दोनों साइड से है। भक्त के साइड से भी है, भगवान के साइड से भी है। भगवान की तपस्या उठाते हैं भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। yes. आध्यात्मिक भगवान का इच्छा भक्ति पूर्ण करेगा, भक्त भौतिक इच्छा सेवा करेगा। कृष्णा इज इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट। ये लोग इच्छा ही नहीं कर रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम है इधर। यस, जो तपस्या डायरेक्टली गुरु या फिर भगवान ने दी थी, वो अगर हम करते तो उसको उग्र कर्म कहा जाता है। उग्र कर्म नहीं, वो 3 गुणों के अंदर आती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक तपस्या। तो उसका अलग अलग नतीजा भी आता है। तामसिक तपस्या, राजसिक तपस्या जनरली उग्र कर्म कहलाती है। सात्विक तपस्या जो है वो हमको सत्वगुण के परिणाम प्रदान करती है। तपस्या अपने आप में वरदान से ज्यादा है। वरदान तब दिया जाता है तब जब तपस्या भारी पड़ जाती है। तपस्या से परावृत्त करने के लिए वरदान दिया है, नहीं तो वो व्यक्ति उर्वण ही नहीं हो सकता जिसके कॉज के लिए तपस्या किया जा सकता है। yes. धन है, विशेष धन है। हो गया। हाँ, तो कृष्ण की अगर इच्छा नहीं है तो हमारी योजनाएं सफल नहीं होती है, भले वो कितने भी एलैबोरेटली क्यों ना बनाई जाए। yes. हम जब भी किसी के मतलब डायरेक्शन, मतलब जो कोई भी देख नहीं रहे वो सेवा करते, और फिर हमें लगता है कि अंदर से कोई देख नहीं रहा करते, वो क्रेडिट कैसे मिलेगा। ये हमें सोचना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान अंदर से। परम पूज्य राधानाथ महाराज 8 साल के लिए, 6 साल के लिए, वो एक बहुलवन नाम का वन था न्यू वृंदावन कम्युनिटी में। उसमें एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर एक ऐसे बंगलो टाइप का मंदिर था। मैं जाके आया हूँ जगह पे। वो अकेले वहां रहते थे और वहां एक कालिया नाम की एक गैया थी, उसकी सेवा करते थे। और जो विग्रह वहां रखे गए थे, वो विग्रह को 6 टाइम ऑफरिंग खिलाना और 2 टाइम ड्रेस चेंज करना, उनको उठाना और सुलाना, ये पूरी सेवा अकेले देखते थे।
और वो पूरे मंदिर में दर्शन के लिए कोई नहीं आता था। कैन यू बिलीव? Nobody used to go that direction. Sometimes some strange devotee, some sudden stranger will come कि चलो दर्शन करते हैं, इधर भी कुछ चल रहा है करके। लेकिन राधानाथ महाराज पूरा सेवा करते थे, श्रृंगार अच्छे से करना, भोग बनाना, 6 बार खिलाना, अच्छे से सुनाना, उठाना, सब कुछ भगवान। तो अभी उधर के कम्युनिटी लीडर थे, उन्होंने बोला कि रूपा जी ने बोला है 24 घंटा कीर्तन होना चाहिए हमारे न्यू वृंदावन कम्युनिटी में, तो इसको करने के लिए कोई लायक व्यक्ति मुझे मिल नहीं रहा है, तुम करो। उसका मतलब क्या है कि दिन के सारे स्लॉट जो है वो बाकी भक्त ले लेंगे और रात के सारे स्लॉट जो है वो तुम अकेले करोगे। तो ये डेटिस को सुनाने के बाद इनका कीर्तन सेवा शुरू होता था और पूरी रात चलती थी कीर्तन। और वो दूसरे दिन सुबह डेटिस को उठाने के समय कोई हेल्प आ जाती थी, अगर वो प्रभात कीर्तन लगा के उसको पूरा कर देते थे। यानी नाइट को स्लीप ही नहीं है। और अभी रात में व्यक्ति सो गया, कौन देखने को आने वाला उसको उस जंगल में? लेकिन राधानाथ महाराज सोते नहीं थे। Although nobody is coming to see. तो दिन में 2 या 2.5 घंटा सोते थे राधानाथ महाराज पूरे दिन में, वो भी 2 ऑफरिंग्स के बीच में इंटरमिटेंटली, ताकि रात का कीर्तन कंटिन्यूअसली चल सके। ऐसा उन्होंने पूरा साल निकाला और किसी को पता तक नहीं है कि अकेला व्यक्ति बैठ के वहां कर क्या रहा है। किसको पता है? कृष्ण को पता है। एंड इट इज विजिबल इन द एम्पावरमेंट दैट पर्सन गेट्स। उसको जो आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है तो उसके द्वारा, उस तपस्या के द्वारा, उससे समझ में आता है। और वो ठंड इतनी भयंकर थी उस जगह की कि सुबह उठ के नहाना है तो बर्फ फोड़ के, पानी तो गर्म करने का कोई सिस्टम नहीं था ना, बर्फ को ही बॉडी पे लगा के स्नान करना होता था सुबह 3 साढ़े 3 बजे माइनस टेम्परेचर में। तो ऐसे भयंकर चचार दुश्चरम तपहा ऐसी अवस्था में सेवा किए हैं। तो फिर कुछ समय के बाद किसी ने देखा कि ये व्यक्ति 6 साल से इधर लगा हुआ है और इसका और कुछ प्रोडक्टिव यूज किया जा सकता है शायद मिशन के लिए। He can be given something else to do. तो फिर किसी ने बोला जाओ तुम अभी तो मुक्त हो, अमेरिका के कॉलेजेस में जाके प्रचार करो। तो पहली बार वो माउंटेन से नीचे उतरे, वो 6 साल के बाद। कीर्तनानंद स्वामी ने एक लाइन मारा था, लक्ष्मण रेखा, बोला था ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करने का, मतलब नीचे उतर के नहीं आने का, दूसरे कम्युनिटी के कार्य में देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, उधर ही बैठे। और जब बाहर निकले प्रचार के लिए तो उनके पूरे शरीर से गाय का स्मेल आता था, यूज्ड टू स्मेल लाइक अ काऊ। तो जब भी किसी यूनिवर्सिटी में जाते थे परमिशन मांगने के लिए, आपने पुराने वो कपड़े डाल के घोड़े दूं, तो लोग पहले तो ऐसे अजीब नजरों से देखते थे, कौन ये आ गया, ये ग्वाला काउबॉय, उसका स्मेल भी अजीब आ रहा है। वो परमिशन क्या मांगते थे वो, कि आई हैव कम टू डिस्कस सम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स स्पेशली फॉर हेल्पिंग पीपल ईट हेल्दी एंड कुक क्वालिटी फूड। उसके मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ। उस बहाने वो कॉलेज में घुसते थे और फिर प्रचार करते थे। तो उन्होंने कुछ अगले 8 साल में प्रचार के दौरान अमेरिका में 18 से भी ज़्यादा बेसेस खोले, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे, और मिडल में भी थोड़े। और अचानक 1985 में बोला गया कि ये सब बंद करो और भारत चले जाओ, उधर प्रचार करो। तो इन 2 सेंटर्स का क्या होगा वो हम देख लेंगे। वो छोड़ के चले आए इधर भारत में, राधा गोपीनाथ टेम्पल। उस टाइम राधा गोपीनाथ टेम्पल वाज 1 10 by 10 रूम विद फ्लैट्स and sewage water flowing inside. That was Radha Gopinath temple. Quarreling brahmacharis and grihasthas. भयंकर अवस्था थी। लोग एक दूसरे को मारते थे, फिजिकली फिस्ट फाइट होता था भक्त लोग। तो जो तपस्या है गुरु के मिशन में, उसका स्वरूप बदल सकता है। पहले आप गाय चराते थे, डेटी वर्शिप करते थे, कॉलेज प्रीचिंग करते थे, कांग्रीगेशन प्रीचिंग करते थे, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसकी तपस्या के प्रति की जो भावना है वो बदलती नहीं है। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में हर जो चीज मिल रहा है करने के लिए, उसे इस मूड में देखना चाहिए
किसी ने बागवत महाराज को पूछा, अब अभी आध्यात्मिक गुरु बने हो, इतने सारे शिष्य हैं आपके, लोग इतना सम्मान देते हैं, मानते हैं, इतना धन दिया जाता है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आपको कैसा लगता है इसका इंचार्ज बन के? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। महाराज ने कहा, आई सी दिस एज ह्यूमर ऑफ कृष्ण। कृष्ण मेरे साथ जोक कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति को ऐसे पदवी में डाल के कृष्ण मजे ले रहे हैं मेरे कि ऐसा निकम्मा व्यक्ति भी ऐसे कुछ काम कर सकता है। तो दिस इज हाउ आई सी इट, दिस इज कृष्णा सेंस ऑफ ह्यूमर, महाराज ने बोला। तो इसलिए हमें अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी औकात बहुत कम है, हमारी क्षमताएं बड़ी तुच्छ हैं, और कुछ दो चार लोगों ने स्तुति को कर दिया तो हमारा पूरा हम मेल्ट हो जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं एकदम। और ऐसी अवस्था में क्या स्पिरिचुअल पोटेंसी है हमारे पास? वी हैव लॉन्ग वे टू गो अबाउट द तपस्या दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ब्रह्मा जी को तो स्तुति करने के लिए भी कोई नहीं था। तपस्या 1000 साल करके देगा, कौन स्तुति करने वाला? कोई दूसरा जीव है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, वही एकमात्र जीव है फिर भी एकदम सिंसियरली तपस्या कर रहे हो। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि तपस्या करने का एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वो भी नहीं मालूम है, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो किया बराबर। तो इसीलिए ये बहुत विशेष लीला है ये सृष्टि के आरंभ की। ब्रह्मा जी की तपस्या से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर हरे।